एक समय की बात है कि मुंबई में एक सुरेश नाम का एक लड़का रहता था जो रिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। सुरेश, हम लोग बहुत दिन से आपस में दोस्त हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए। सुरेश कहता है, अरे शादी? अरे हम लोग तो अभी इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे फिर शादी। कल मेरे पापा के दोस्त के लड़के देखने मुझे आए थे जो मेरे पूरे घर को पसंद है। अरे रिया, तुम ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह सकता। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। कल अपने मम्मी पापा को मेरे घर ले आओ और शादी की बात कर लो, नहीं तो मेरी शादी उस लड़के से हो गई तो बारात में तुम प्लेटें धोना। और रिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सुरेश को रात भर सोचने की वजह से रात में नींद नहीं आती और अगले दिन वह रिया के घर चल देता है। रिया के घर शादी की बात करने के लिए सुरेश पहुंच जाता है और रिया के पापा कहते हैं कि अरे सुरेश बेटा, हमें कोई इस शादी से इतराज नहीं है, लेकिन हम मेरी बेटी को तुम खुश रखना, क्योंकि हमने बड़े लाड प्यार से पाला है और इसे कोई तकलीफ मत देना। लेकिन बताओ एक बात बेटा, कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहे हो और तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। यह सब सुनकर रमेश उदास हो जाता है और चुप हो जाता है, जिसको कहकर रिया की मम्मी कहती है कि अरे अभी शादी तो हुई नहीं है, अरे ले आएगा अपने माता पिता को, आपको इतना जल्दी क्या है। और सुरेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुरेश और रिया की शादी हो जाती है और रिया कहती है कि देखो सुरेश, मैंने अभी तक तो तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे भी तुम्हारे माता पिता से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। अरे हाँ हाँ बाबा, मैं तुम्हें अपने गांव ले चलूँगा। वहाँ मेरे मम्मी और एक भाई है जिससे मैं तुम्हें मिलाऊंगा। मैं अपने ऑफिस का काम ख़त्म कर लूँगा और फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है। फिर सुरेश अपने ऑफिस चला जाता है। फिर अगले दिन सुरेश अपने ऑफिस से रिया को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि हेलो रिया, मैं ऑफिस से नहीं आ पाऊंगा, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। तुम अकेले ही ट्रेन पकड़कर चली जाना और मैंने अपने भाई से कह दिया है जो तुम्हें ड्रॉप कर लेगा और मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा, ठीक है। हेलो, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। और रिया अपना सामान पैक कर ट्रेन में बैठकर रामपुर चल देती है। अरे ये सुरेश का भाई कहाँ रह गया? यहाँ तो बहुत सुनसान है और यहाँ कुत्ते भी रो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? चलो पैदल ही चलती हूँ। इतने में वहाँ से एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि अरे बेटा, तुम यहाँ रात में इतनी अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें कहाँ जाना है? अगर तुमको रामपुर जाना है तो यहाँ से चली जाओ तो बच जाओगी, नहीं तो मारी जाओगी। यह सब सुनकर रिया बहुत डर जाती है और एक बैलगाड़ी के पास जाती है और कहती है कि अरे भैया, रामपुर चलेंगे क्या? अरे रामपुर में ना? अरे रामपुर में क्या, और कोई भी नहीं जाएगा। और बैलगाड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। उधर से रमेश का भाई आ जाता है। अरे आप चिंता क्यों करती हैं, मैं आपका देवर हूँ।
मुझे थोड़ी देर हो गई इसलिए मैं नहीं आ पाया, आप डरिए मत। अरे मैं डर नहीं रही, लेकिन उस बैलगाड़ी वाले से मैंने कहा थी रामपुर चलो थी क्या, लेकिन वह इतना डर के बोला थी मैं नहीं चलूँगा। अरे भाभी, इतनी रात हो गई है इसलिए कोई बैलगाड़ी वाला वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, सब ऐसे ही है। चलिए घर चलते हैं। फिर सुरेश का भाई रिया को अपने घर लेते चल देता है और रिया जैसे ही रिया उसके घर में पहुंचती है तो उसकी सासू माँ वहाँ इंतजार कर रही होती है। अरे आओ आओ बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सुरेश बहू तो बहुत अच्छी लाया है और कितनी सुंदर है, इसीलिए वह शादी के लिए मरा जा रहा था। चलो अंदर चलते हैं। फिर रिया कमरे में चली जाती है और उसको रात भर नींद नहीं आती, इसलिए वह इधर उधर टहलती रहती है। फिर अचानक से उसको बाहर से कुछ आवाज़ें आती है जिसको सुनने के लिए वह झांकने लगती है। उसकी सासू माँ 3 भूत से बात कर रही थी। अरे शकुंतला, तेरे घर में तो बहुत मीठा मीठा मांस आया है जो हम खाएंगे, और हमने बहुत दिन से कोई ताजा मांस नहीं खाया, इसलिए अब उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी तुम मेरे पूरे परिवार को एक एक करके मार चुकी हो, अब ये एक बेटा और एक बहू ही बचे हैं। तुम उनको मत मारो, तुम मुझे चाहे मार के खा लो। अरे तुझे क्या मार के खाएंगे, तू तो बूढ़ी हो गई है, हमें ताजा मांस खाना है, हम तो उसको खाकर ही रहेंगे। चलो हम सब लोग चलते हैं यहाँ से अभी। और तीनों भूत वहाँ से चले जाते हैं। यह सब सुनकर रिया बहुत डर जाती है और फैसला कर लेती है कि वह अगले दिन ही शहर चली जाएगी। और वह अपने सासू माँ के पास जाती है और कहती है कि अरे माँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और मैं अब आज से यहाँ नहीं रहूँगी। मैं अपने शहर वापस चली जाऊँगी, नहीं तो वह चुड़ैल मुझे मार देगी। अरे हाँ हाँ बेटा, तू चली जा, नहीं तो वह चुड़ैल तुझे भी खा लेगी, क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया और खा लिया, इसीलिए तू यहाँ से भाग जा। और तीनों वह बात ही कर रहे थे कि वह तीनों चुड़ैल वहाँ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अच्छा, मेरे शिकार को यहाँ से भगाया जा रहा है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा और कच्चा ही इसे खा जाऊंगा। जैसे ही भूत आधे आता है तो सुरेश की मम्मी आधे हो जाती है और बहू को पीछे कर देती है और कहती है कि अरे बहू, मैं इसको पकड़े हूँ और तू यहाँ से भाग जा। अरे नहीं मम्मी जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया और मुसीबत में आपको मैं छोड़ के चली जाऊं। फिर अचानक से वहाँ सुरेश आ जाता है और गंजा जल जैसे ही तीनों चुड़ैल के ऊपर डालता है वह जलकर भस्म हो जाती है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।